नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जंगी प्रदर्शन किया गया राजधानी रायपुर में। यहां पर युवा रोजगार मांग रहे थे भूपेश सरकार से। इनकी तैयारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा शहर के लगभग सभी मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया और इस तरीके से सील कर दिया गया कि कोई प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच ही न पाए। कार्यक्रम स्थल बनाया गया था रायपुर नगर निगम चौक के सामने का मैदान, जहां पर सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए और यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए और उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ भूपेश बघेल पर कलेक्शन करने वाला मास्टर का आरोप भी लगाया। पर भूपेश बघेल ने सीएम बनने के बाद सीएम शब्द का डेफिनेशन ही चेंज किया। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो सोनिया गांधी का कलेक्शन मास्टर है। साथियों, मेरे साथ बोल सकते हैं, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो क्या है? कलेक्शन मास्टर है। वहीं इस सभा को डी पुरंदेश्वरी द्वारा भी संबोधित किया गया और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। आपको रन रन में जाना पड़ेगा भूपेश बघेल जी से जवाब मांगने के लिए कि जितने भी झूठे वादे उन्होंने आपको किए थे, एक हाथ में गंगाजल लेकर दूसरे हाथ में घोषणा पत्र लेकर जिस तरह से उन्होंने झूठा वादा किया था आप सबको, उसका जवाब आज आपको मांगना पड़ेगा। हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया और इस दौरान पुलिस से उनकी कई बार झूमाझटकी हुई। कई स्थान पर तोड़फोड़ की भी स्थिति बन गई थी। शहर में एक प्रकार से कहा जाए तो तनाव का माहौल निर्मित हो गया था। युवा अपने रोजगार की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की थी कि वे इस किले को भेद नहीं पाए। एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये जंगी प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से मोर्चा संभाला कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने। यहाँ पर मंत्री द्वय ने कहा है कि राज्य सरकार नौकरियां पहले से ज़्यादा दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़े और राज्य सरकार के आंकड़ों के बीच का फ़र्क भी बताया और ये भी बताया कि पहले लोग यहाँ से पलायन कर जाते थे, लेकिन अब स्थितियाँ दूसरी हो चुकी हैं और अब यहाँ पर रोज़गार के पहले से ज़्यादा अवसर बन चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी हवाला दिया और ये बताया कि यहाँ पर बेरोजगारी की दर बहुत कम है। 3 मुद्दे हैं मित्रों उनके। एक तो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी की स्थिति, दूसरा प्रदेश में रोजगार के अवसर के बारे में वो बात कर रहे हैं और तीसरा वायदा खिलाफ, सरकार की वायदा खिलाफ। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूँ, ये तीनों मुद्दों को लेकर के अपने ही झंडे में दिल्ली की सरकार के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किसने किया था? वायदा खिलाफी में महंगाई कम करने का वायदा किसने किया था? बेरोजगारों को रोजगार किसी भी प्रकार से, परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में पकोड़ा बनाना और ट्रक के क्लीनर बनना भी रोजगार है। उस भाषा में भी, उन्हीं की भाषा में अगर मैं पूछना चाहूँ तो 8 साल में केंद्र सरकार ने अपना कितना वायदा पूरा किया, इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। केवल छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव की तैयारी करने के लिए इस प्रकार से वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे मीडिया ने आपने छापा है। बेरोजगारी की स्थिति में देश में छत्तीसगढ़ का किस तरीके से स्थान है। 0.6% बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में,
वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से फ्लॉप करार दिया है कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने। उनका कहना है कि 1 लाख का दावा किया गया था, जबकि महज 4000 प्रदर्शनकारी ही मैदान में नजर आए। राजधानी में किया गया प्रदर्शन सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाजपा ने दावा किया था कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनके प्रदर्शन में बमुश्किल से 4000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। यह प्रदर्शन की विफलता इस बात को साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बदहाल स्थिति में है। जनता ने उसके बेरोजगारी के मुद्दे को नकार दिया। जनता इस बात को स्पष्ट तौर पे समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है। इसीलिए जनता ने इनके कार्यक्रम का बायकॉट किया और इसमें लोग शामिल नहीं हुए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी की निगरानी में यह आयोजन किया गया, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में भी प्रदेश नेतृत्व ने एक सफल आयोजन करने में सफलता नहीं पाई। वहीं सुबह तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में फेल साबित हुई है। भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन आज संगठित किया। छत्तीसगढ़ के आम युवा के आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लाखों संख्या में आज युवा रायपुर में पधारे। मैं भूपेश जी को इस मौके पर स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ। योर टाइम इज अप भूपेश जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ के युवा उखाड़ कर फेंकने का संकल्प सभी युवा ले लिया है। योर टाइम इज अप भूपेश जी, पैक योर बैग्स एंड लीव योर हाउस। वहीं इसके एक दिन पूर्व मशाल रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था, जिसमें युवाओं से अपील की गई थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हो। यहां पर डी पुरंदेश्वरी ने मीडिया से चर्चा की है। साथ ही साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चारों ओर अंधेरा है, मुख्यमंत्री लुटेरा है और इसलिए छत्तीसगढ़ के अंधेरे को दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उसके तहत कल 1 लाख युवा पूरे इस छत्तीसगढ़ सरकार से त्रस्त हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये पूरा माफिया राज हो गया है। यहाँ पर लोगों को ड्रग्स में डुबोया जा रहा है और इसके विरोध में कल 1 लाख युवा छत्तीसगढ़ की धरती पर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आने वाले हैं। महिला मोर्चे ने उसके जागरण के लिए और भूपेश बघेल सरकार का जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए आज डी पुरंदेश्वरी जी जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी और सभी प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में महिला मोर्चे ने आज मशाल रैली निकाली है। और हम रायपुर शहर के लोगों से भी आह्वान करेंगे कि इस लुटेरी सरकार, इस काला बाजार करने वाली सरकार, ये माफिया सरकार, नौजवानों के साथ में अन्याय करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पर्यावरण के नए कानून को छत्तीसगढ़ में लागू न किया जाए, ऐसी मांग करते हुए आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। मोहन मरकाम और कवासी लखमा सहित कई आदिवासी नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा जो लागू किया जा रहा कानून है उसे रोका जाए। इससे जो वनवासी हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आज हम लोग राज्यपाल से मिले हैं। हमको 5 पैसा कानून लागू हुआ है, उस कानून को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठी हुई सरकार हम लोग को सत्यानाश करने के लिए तुली हुई है। इसलिए आज राज्यपाल से हम लोग बात किया। राज्यपाल गंभीरता से सोची है
और ये भी बात किया है कि अगर ज़रूरत होगा हम लोग के साथ राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और बस्तर में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। ये 5वीं अंक सूची, पैसा कानून, ग्राम सभा सब डिविजन हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग सदन से लेके सदन तक, सड़क तक और दिल्ली तक भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये देश का मामला है। देश में जो आदिवासी हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग, लगभग 10-11 करोड़ लोग रह रहे हैं, इनको वंचित किया जा रहा है। इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज के न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ नए न्यूज़ बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।